हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की सीरीज चल रही थी, उसकी ये 5वीं क्लास है। जो हमारी पिछली 4 क्लासेस रही हैं उसमें हमने पाषाण युग को पूरा सीखा है, वैदिक काल के बारे में भी सीखा है, महाकाव्य काल के बारे में भी, जो हमारे कारुष वंश और इक्ष्वाकु वंश है, चंद्र वंश है, उन सब के बारे में पढ़ा है। जो हमारी पिछली क्लासेस रही हैं आप उनको जाकर एक बार देखिए, पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारी क्लासेस हैं ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ, एमपीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ एमपी के यानी मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इसलिए आप इन क्लासेस को पूरा देखिए। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और आज हम जो हमारे ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं, जिनको हमने 4th क्लास में देखा है, उन्हें आज हम मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास कमेंट आए हैं कि मैम ऐसे याद नहीं हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, इसलिए हम आपको अब मैप के थ्रू इनको पढ़ाएंगे और आपको याद करा देंगे। क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके मेंस में भी बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में, तो आप उन्हें सीधा सीधा लिख सकते हो। और अगर आपके प्री में क्वेश्चन आते हैं या कोई वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो भी आप उन्हें अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थल। जो हमारी हमने जो अभी हमारी पिछली क्लासेस हैं ताम्रपाषाण काल को, हमने उसमें पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप जाके प्लीज़ उन क्लासेस को देख लीजिए। तो इधर हम आपको बता देते हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थल में ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है। क्योंकि मानव जो है हमारा सबसे पहले तांबे से परिचित हुआ था, इसलिए उस युग को ताम्रपाषाण काल कहा गया। अब क्वेश्चन आता है कि जो तांबा है उसके बाद मानव किस धातु से परिचित होता है, तो उसके बाद जो मानव है वो कांसे की धातु से परिचित होता है। अब बात आती है ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं जो मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान हैं, या मध्य प्रदेश में कौन से ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं हमारे। तो हम उन्हें आइए जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं। तो मालवा क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं मध्य प्रदेश के, तो सबसे पहले आता है मंदसौर। कौन आता है? मंदसौर। अब मंदसौर ज़िले में कौन आता है? गांव आवरा, जिसे आवर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि जो आवर है ये किस काल से संबंधित है, तो आप बता सकते हो ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। या क्वेश्चन अगर आ गया कि जो आवर है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप बता सकते हो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो आवर है इससे क्या प्राप्त होता है, या हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो आवर है यहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्ता पीरियड तक की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके आगे हम पहुँचते हैं उज्जैन पर, क्योंकि मालवा क्षेत्र का ये भी हिस्सा है उज्जैन। तो उज्जैन में कौन कौन से स्थल आते हैं, तो उज्जैन में आता है सबसे पहले डांगवाला, फिर आता है आपका नांगदा, फिर आता है कायथा। कायथा और नांगदा से तो क्वेश्चन बने ही बने हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आप देखिए, अगर क्वेश्चन आता है जो डांगवाला है, डांगवाला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप बता सकते हो उज्जैन जिले में स्थित है। किस काल से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थल है ये। ठीक है, ये उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। अब आता है दूसरे नंबर पर नांगदा। तो जो नांगदा है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप बता सकते हैं उज्जैन जिले में स्थित है। ठीक है, अब जो नांगदा है ये किस नदी के तट पर स्थित है, अगर क्वेश्चन बनता है जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल नांगदा है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और अब बात आती है कायथा की। ठीक है, तो कायथा में अगर क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में मेंस में बन जाता है तो आप इजीली उसमें 3 पॉइंट समझा सकते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट? जो कायथा है हमारा ये छोटी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? छोटी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। और यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं, तो जो ताम्रपाषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर क्वेश्चन बनता है जो पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है वो कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हो कायथा में उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कायथा किस जिले में? उज्जैन जिले में स्थित है। साथ ही साथ जो कायथा है, कायथा वराह मिहिर जी थे जो उनकी जन्म स्थली भी रही है। ठीक है, आपको याद रखना है इन तीनों पॉइंटों को। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जो डांगवाला, नांगदा और कायथा।
तो आपको एक चीज़ इन तीनों में कॉमन है, वो क्या है कि यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन जो पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है वो हमारी कायथा है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है हमारी महेश्वर की, तो इससे भी क्वेश्चन बना है। जो नवदा टोली है, नवदा टोली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है या किस क्षेत्र से संबंधित है या किस काल का ये स्थल है? तो आप बता सकते हो जो नवदा टोली है, जो नवदा टोली है हमारी, ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। ये किससे मतलब महेश्वर में आती है, महेश्वर में आपको याद रखना है। और महेश्वर किस जिले में आता है? हमारा महेश्वर आता है हमारा खरगोन जिले में, आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके बाद जो महेश्वर है, महेश्वर नवदा टोली, ठीक है, और किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब बात आती है सागर की, सागर, तो इससे भी क्वेश्चन बना है कि जो एरण है, एरण का प्राचीन नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं एरण का प्राचीन नाम है एरिकीर्ण, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो एरण है हमारा, एरण किस जिले में स्थित है? तो आप बता सकते हैं सागर जिले में स्थित है। किस कालीन स्थल है? तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। फिर आता है होशंगाबाद, तो क्वेश्चन बनता है जो खेड़ी नामा है, खेड़ी नामा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप बता सकते हैं खेड़ी नामा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद किस काल का स्थल है? तो हम पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थल, तो ये क्या हुआ? ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। तो जो भी हमारे ताम्रपाषाणकालीन स्थल थे हमने सब मैप के थ्रू देख लिए हैं और आप लोगों को सब समझ में आ भी गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो बस आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार और रिप्ले करना है, आपको फटाफट सब याद हो जाएंगे। कुछ भी आप गलत करके नहीं आओगे क्वेश्चन में, पेपर में। अगर आपसे इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो डेफिनेटली आप सही करके आओगे, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम जो हमारा हैय वंश था, महाकाव्य काल का जो थोड़ा हिस्सा रह गया था वो हम पढ़ेंगे हैय वंश के बारे में, और जो अन्य तथ्य रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।